हिंदी साप्ताहिक गौतम संदेश के सोशल साइंस एकांत पर आपका स्वागत है। आज एक बेहद सरल लेकिन बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने का मन था। तो जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते हैं उससे पहले आप एक बार इनसे मिल लीजिए। इन चेहरों को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे, इन्हें भी पहचानते होंगे, इन्हें भी पहचानते होंगे, इन्हें भी खूब सुना होगा, इनके भी आप प्रशंसक होंगे, इनकी भी प्रखर बुद्धि पर आपको गर्व होता होगा। ये सब चेहरे बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, प्रखर बुद्धि के स्वामी हैं, बहुत लंबा अनुभव है, बहुत लंबा कैरियर रहा है इन लोगों का। तो इनके व्यक्तित्व पर, इनकी उपलब्धियों पर, इनके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं। जिस बिंदु पर हम सवाल आज उठाना चाहते हैं वो विशेषकर ये है कि पिछले कुछ वर्षों में दो विचारधाराएं उभरकर अचानक से सामने आई और दोनों ही विचारधाराएं अपनी जगह सही नहीं कही जा सकती। दोनों कट्टरपंथ की विचारधाराएं हैं, दोनों दूसरे को एडजस्ट करने को तैयार न करने वाली विचारधाराएं हैं, जिनमें एक विचारधारा है हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, जो कट्टरपंथी चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऐसी ही ये विचारधारा है गजवाए हिंद की विचारधारा। दोनों ही विचारधाराएं अपने में घातक हैं, दोनों ही विचारधाराएं अपने में विनाशक हैं। बेहतरीन, उत्तम, अति उत्तम, सबसे बेस्ट जो अवस्था है वो वर्तमान अवस्था ही है, संवैधानिक व्यवस्था ही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है, धर्म निरपेक्ष अवस्था ही सबसे बेस्ट अवस्था है, जहाँ सबको स्वतंत्रता हो बोलने की, खाने की, पीने की, पहनने की, घूमने की, सब तरह की स्वतंत्रताएं जिसे समान रूप से मिलती हैं, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना रंग देखे, बिना लिंग देखे, बिना क्षेत्र देखे, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। यही विचारधारा सबसे उत्तम है। अब इनके चेहरे हमने क्यों दिखाए? इनके चेहरे हमने आपको इसलिए दिखाए कि प्रखर विद्वान होते हुए भी, प्रखर वक्ता होते हुए भी, इतना लंबा कैरियर होते हुए भी, परंपरागत मीडिया से बाहर आने के बाद इन सब की लगभग एक ही सोच है कि जो इनकी तरह सवाल नहीं करता है, जो जिस व्यक्ति से ये चाहते हैं उस व्यक्ति से जो व्यक्ति सवाल नहीं करता है वो चापलूस है, वो गोदी मीडिया है। ये बेस्ट कर रहे हैं, ये बेहतरीन कर रहे हैं, यही एकमात्र पत्रकार हैं, बाकी सब गोदी मीडिया है, बाकी सब सरकार के चमचे हैं, जिन तो साहस नहीं है, गुलाम है, वगैरह वगैरह। तो गोदी मीडिया जो टाइटल ये लोग यूज करते हैं उस टाइटल के की जो भावना है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका ये है कि बाकी सब लोग गुलाम हैं, बाकी सब लोग चापलूस हैं, बाकी सब लोभी हैं, बाकी सबको सत्ता सुख चाहिए, बाकी सब ऐश्वर्य और वैभव आनंद सब चीजों का मिलकर आनंद ले रहे हैं, वो सत्ता को सवाल नहीं कर रहे हैं। ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग सवाल कर रहे हैं, ये लोग सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि जैसे हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा है, जैसे गजवाए हिंद की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के इतर इनकी विचारधारा में क्या अंतर है? कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सब सोचें, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही सब बोलें, जैसा मैं सुनना चाहता हूँ वैसा ही सब सुनाएं, जैसा मैं देखना चाहता हूँ वैसा ही सब देखें, जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही सब देखें। ये सोच अलग कहाँ है? जावेद अख्तर साहब की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है नया हुक्मनामा, उसमें उस रचना का जो भाव है वो ये है कि पूरा गुलशन एक समान हो, सब फूल एक समान हो, सब सुगंध एक समान हो, जैसा हम चाहें वैसे खिलें, जैसा हम चाहें वैसी हवाएं चलें, जैसा हम चाहें वैसा ही सब ब्रह्मांड हो। तो वो सोच बेहतर सोच कैसे कही जा सकती है? जैसे आप अपने कंटेंट के स्वामी हैं, आप अपने विचार के स्वामी हैं, आप अपने बोलने के स्वामी हैं, आपको संविधान ने वो स्वतंत्रता दी है, वैसी ही स्वतंत्रता बाकी सब लोगों को भी दी गई है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशेषकर भारत में जनता सर्वोपरि है। जनता बोले तो पाठक, दर्शक, श्रोता, उनमें इतनी समझ है कि वो समझ सकते हैं
कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, आपका स्थान जनता की दृष्टि में और ऊपर और ऊपर और ऊपर होता जाएगा। जो बुरा कर रहे हैं वो जनता की दृष्टि में गिरते चले जाएंगे, पतन को चले जाएंगे, उन अपमान युक्त जीवन जिएंगे, जनता की दृष्टि में वो बिल्कुल शून्य स्तर पर चले जाएंगे। तो ये जनता को तय करनी थी कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। आप ये तानाशाही, ये हिटलरशाही वाली सोच संपूर्ण ब्रह्मांड पर क्यों थोपना चाहते हैं कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही सब करें। जो आप सोच रहे हैं वैसा ही सब सोचें, जो आप बोल रहे हैं वैसा ही सब बोलें। तो फिर हिंदू राष्ट्र की भावना और गजवाए हिंद की जो भावना है, जो सोच है, कट्टरपंथी की जो सोच है, उस सोच में और आपकी सोच में फर्क क्या है। तो मेरा उद्देश्य आपकी निंदा करना, आपकी आलोचना करना या आप पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी उपलब्धियों पर, आपके कैरियर पर, आपके लंबे अनुभव पर सवाल खड़ा करना नहीं था, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना था। केवल इस बिंदु पर आपका ध्यान इस ओर इंगित करना था कि जो आप सोच संपूर्ण मीडिया पर थोपना चाहते हैं, क्या वो बेहतर है? एक बार आप इस पर बिंदु पर स्वयं आत्ममंथन करें, स्वयं सोचें कि संपूर्ण मीडिया को गोदी मीडिया कहना और स्वयं को साहसी कहना, स्वयं को सच्चा पत्रकार कहना, बाकी सबको गोदी मीडिया कह देना, ये सोच आपकी बेहतर सोच है? अगर नहीं है तो इसमें बदलाव लाने का प्रयास करें और जनता को तय करने दें कि कौन बेस्ट कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, कौन सही पत्रकार है, कौन बुरा पत्रकार है, किसके कंटेंट में ऊर्जा है, किसके कंटेंट में ऊर्जा नहीं है, कौन सरकार से सवाल कर रहा है, कौन सरकार से सवाल नहीं कर रहा है, सरकार से कौन से सार्थक सवाल होने चाहिए और कौन से निरर्थक सवाल किए जा रहे हैं, देश की छवि से संबंधित कौन से सवाल हैं और देश की के गौरव बढ़ाने को लेकर कौन से सवाल हैं। ये सब जनता तय करने में सक्षम है, उसमें इतनी बुद्धि है, उसको तय करने दीजिए। आप किसी पर ये ठप्पा क्यों लगा रहे हैं कि वो गोदी मीडिया है, वो सरकार के चापलूस है, उनमें साहस नहीं है और सिर्फ हम ही अच्छा कर रहे हैं। ये सोच हिंदू राष्ट्र और गजवाए हिंद दोनों से बिल्कुल अलग नहीं है, सेम सोच आपकी है। इस सोच को बदलने का प्रयास करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और अपनी, आपकी जो लंबा कैरियर है, आपका जो लंबा अनुभव है, आपकी जो प्रखर बुद्धि है, आपकी जो उपलब्धियां हैं, उन पर सिर्फ इस एक शब्द के कारण प्रश्न चिन्ह लग जाता है, आप आलोचना और निंदा के शिकार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपना इतने लंबे कैरियर को, इतने लंबे अनुभव को एक छोटी सी सोच के कारण तबाह नहीं करना पसंद करेंगे। तो बाकी लोगों को आप स्वतंत्रता दें, उन्हें उनके विचार की स्वतंत्रता दें, जनता को तय करने दें कौन बेस्ट है, कौन खराब।